विवादित चैप्टर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफी तल्ख है, काफी सख्त है और साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि माफी काफी नहीं है और आगे भी सुनवाई जारी रहेगी जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता कोर्ट। जरा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अरविंद सिंह का। अरविंद, मंत्री जी ने माफी मांग ली, एनसीईआरटी जितने भी वहां पर जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, उसके बावजूद भी आज कोर्ट ने टिप्पणी की है कि माफी काफी नहीं है। बिल्कुल, और बहुत कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस ने तो ये कहा कि ऐसा लगता है कि ये कोई अनजाने में हुई भूल नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है न्यायपालिका को बदनाम करने की। और उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा तो लोगों के बीच न्यायपालिका को लेकर के जो विश्वास है वो कमजोर पड़ेगा और खासतौर पर युवाओं के बीच में एक गलत संदेश जाएगा। आज इस मामले में एसजी तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि वो कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। एनसीईआरटी की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें कहा गया कि जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, कोई ऐसा मकसद नहीं था कि न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाया जाए, न्यायपालिका को बदनाम किया जाए। इस चैप्टर को हटाया जा रहा है और जो किताबें आई हैं मार्केट में उनको भी वापस लिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट संतुष्ट नहीं था और कोर्ट ने ये कहा कि हम ये देखेंगे कि ये माफी सच्चे मन से ली गई है या फिर सिर्फ इसलिए कि कानून के दायरे में आने से बचा जा सके, इस मकसद से माफी मांगी गई है। तो कोर्ट ने फिलहाल जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं और जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने एनसीईआरटी के डायरेक्टर से कहा है कि अगली सुनवाई में बताएं कि आखिर इस चैप्टर को लिखने वाले लोग कौन थे, कौन कौन से लोग शामिल थे, उनके नाम कोर्ट को सौंपे और इस चैप्टर के तैयार करने को लेकर के जो मीटिंग हुई थी उसका ब्यौरा कोर्ट में सौंपे। तो ये सारी जानकारी कोर्ट ने मांगी है। कोर्ट ने किताब पर पूरी तरीके से बैन कर दिया है। ये साफ किया है कि इसकी जो प्रिंट और डिजिटल कॉपी है उनको सीज किया जाए, उनको वापस लिया जाए। किसी को भी इस किताब के वितरण की या प्रकाशन की इजाजत नहीं होगी। और कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इसमें शामिल पाया जाता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो कोर्ट का रवैया बहुत सख्त है। कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर के है कि अगर इस पूरे किताब की हम बात करें तो इसमें जानबूझ करके न्यायपालिका को टारगेट किया गया, ऐसा कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कहा कि हमारे देश में न्यायपालिका ने बहुत शानदार काम किया है, गौरवशाली इतिहास रहा है। और जहां तक लोकतांत्रिक अधिकारों की बात हो, जनता की या फिर संविधान के बुनियादी ढांचे की बात हो, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का योगदान रहा है उन बातों का कहीं कोई इस किताब में जिक्र नहीं है। लेकिन बिल्कुल, और यही बात है, नाराजगी साफ नजर आई सुप्रीम कोर्ट की और कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि अगली सुनवाई होगी। जब तक कोर्ट संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक पूरे मामले पर यह सुनवाई जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।